हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के फेमस ऐसे रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल ने महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ को पढ़ने के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ इसके बारे में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी की शुरुआत करते हैं। तो ये जो ऐसे था रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी, ये सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 1949 में। और जैसे मैंने आपको बताया, जब महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो इसे पढ़कर जॉर्ज ऑरवेल ने इस ऐसे को लिखा था। द ऐसे विच अपीयर्ड इन द अमेरिकन मैगजीन पार्टीसन रिव्यू, तो ये जो ऐसे था ये एक अमेरिकन मैगजीन पार्टीसन रिव्यू में आया था। और इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस करते हैं और उनकी तारीफ करने के साथ साथ कुछ पॉइंट्स पे डिसएग्री करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस समरी की शुरुआत करते हैं। George Orwell's essay Reflections on Gandhi presents a critical analysis of Mahatma Gandhi's life and principles। तो इस ऐसे में वो महात्मा गांधी की लाइफ और उनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। ऑरवेल बिगिंस बाय क्वेश्चनिंग गांधी सेंटली इमेज, और वो क्वेश्चन करते हैं गांधी जी की सेंटली इमेज को। एक साधु की जो इमेज थी, संत की जो इमेज थी गांधी जी की, उसे वो क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि सेंट शुड बी जज्ड गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, कि सभी सेंट्स को, सभी संतों को गिल्टी हमें समझना चाहिए जब तक हम उन्हें इनोसेंट प्रूव ना कर दें। खास तौर पे अगर कोई सेंट पॉलिटिक्स में हो। ही एक्नॉलेजेस गांधीज एक्स्ट्रॉर्डनरी मॉरल करेज एंड हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन टू प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ। इसके बाद वो गांधी जी की तारीफ करते हैं कि कैसे उनके अंदर बहुत ज्यादा करेज था, हिम्मत थी, और कैसे वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे। बहुत प्रिंसिपल्स और वैल्यूज थी उनके अंदर, जैसे कि सच्चाई, हमेशा बोलने का प्रिंसिपल था उनके अंदर। इसके अलावा नॉन वॉयलेंस, यानी कि हमें किसी भी जीव के साथ वॉयलेंस से पेश नहीं आना है, बिल्कुल भी मारकाट नहीं करनी है, इस चीज को गांधी जी कहते हैं। इन सभी चीजों को जॉर्ज ऑरवेल प्रेज करते हैं। और गांधी जी की सिंप्लिसिटी को भी, कि वो कैसे सिंपल थे, बहुत ज्यादा सिंपल थे। बट ऑल्सो क्रिटिक्स द लिमिटेशंस ऑफ दीज आइडियल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि लेकिन ये जो चीजें हैं वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में काम आएंगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो वो कहते हैं कि ये जो आइडियल्स हैं, ये जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, ये इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं और शायद ही ये पॉलिटिकल स्ट्रगल में काम आए, ऐसा वो कहते हैं। ऑरवेल पॉइंट्स आउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स परसेप्शन ऑफ गांधी एज अ यूजफुल फिगर हु हेल्प कंट्रोल वॉयलेंट अपराइजिंग। तो ऑरवेल कहते हैं कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी गांधी जी बहुत ही काम के व्यक्ति थे, क्योंकि गांधी जी की वजह से वॉयलेंट अपराइजिंग्स, यानी कि जहां पर खून खराबा हो जाए, इस तरह की जो लड़ाइयां हैं वो रुक जाया करती थी। इसके अलावा जो इंडियन मिलियनेयर्स यानी इंडिया के अमीर लोग थे, वो भी गांधी जी को प्रिफर करते थे, क्योंकि जो सोशलिस्ट लोग थे, यानी कि सोशलिस्ट लीडर्स थे, वो अमीर लोगों के खिलाफ हुआ करते थे और इसीलिए अमीर लोग गांधी जी के पास जाते थे। डिस्पाइट दीज मिक्स रिएक्शंस, ऑरवेल एडमिट्स दैट गांधी वाज रिस्पेक्टेड फॉर हिज पर्सनल इंटीग्रिटी। तो ऑरवेल कहते हैं कि गांधी जी को हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता था क्योंकि उनके अंदर पर्सनल इंटीग्रिटी थी और लैक ऑफ एम्बिशन एंड फिजिकल करेज। तो जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि हमेशा गांधी जी के अंदर एक इंटेग्रिटी थी, यानी वो जो कहते थे उसे वो करते थे और बहुत ज्यादा एम्बिशन के साथ काम नहीं करते थे। जो चीजें उनके पास थी उसी में संतुष्ट थे, और इस चीज की वजह से लोग उनकी कद्र करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। गांधी's ascetic lifestyle, particularly his dietary restrictions and vow of celibacy, is viewed by Orwell as an indication of his spiritual devotion, but also a reflection of his rejection of human pleasures। तो यहाँ पे ऑरवेल कहते हैं कि गांधी जी के जो एसेटिक लाइफस्टाइल थी, एक साधु या संत वाली जो जिंदगी थी, जहाँ पर वो नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रेफर नहीं करते थे, वो ऑफ सेलिबेसी, एक ब्रह्मचारी का जीवन जो जी रहे थे, उसे ऑरवेल रिस्पेक्ट करते हैं। ऑरवेल उस चीज की तारीफ तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि गांधी जी ने जो ह्यूमन प्लेजर्स हैं, एक इंसान होने के जो मजे हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ऐसा
ऑरवेल कहते हैं, गांधीज प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस और सत्याग्रह इज एनालाइज्ड एज अ मेथड ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस दैट सक्सीडेड अगेंस्ट द ब्रिटिश who allowed him a platform for global attention, but Orwell doubts its practicality in dealing with totalitarian regimes. तो ऑरवेल कहते हैं कि गांधी जी का ये जो प्रिंसिपल था, ये जो प्रैक्टिस थी नॉन वायलेंस की, यानी कि अहिंसा आंदोलन, हम हिंसा नहीं करेंगे, ये जो आंदोलन था और सत्याग्रह थे, इन चीजों की वजह से ब्रिटिश इंडिया से भाग गई। ब्रिटिश को तो हमने हरा दिया और यहाँ से भगा दिया, लेकिन ऑरवेल डाउट करते हैं कि पता नहीं ये जो चीजें हैं वो कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। ब्रिटिश की तरह ही कोई दूसरे टोटलिटेरियन रिजाइम्स, यानी कोई दूसरे इस तरह के ब्रिटिश की तरह ही कोई दूसरा हमारे ऊपर राज करने आया तो पता नहीं फिर से हम इन चीजों को यूज करके ऐसी रिजाइम्स को, ऐसे एम्पायर्स को हरा पाएंगे कि नहीं। ऑरवेल ऐसा कहते हैं। ऑरवेल फर्दर एक्सप्लोर्स गांधीज रिलीजियस आइडियल्स कॉन्ट्रास्टिंग देम विद द ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज प्रेवलेंट इन वेस्टर्न प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स। तो यहाँ पर वो गांधी जी के रिलीजियस आइडियल्स को वेस्टर्न मूवमेंट से कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं। ही आर्ग्यूज दैट गांधीज फिलोसफी रिक्वायर्स अ बिलीफ इन गॉड एंड नॉन अटैचमेंट टू अर्थली लाइफ, मेकिंग इट इनकम्पैटिबल विथ ह्यूमनिस्टिक नोशंस ऑफ लव एंड लॉयल्टी। तो फिर से वो वही कहते हैं कि गांधी जी की जो फिलोसफी है कि हमें भगवान में यकीन करना है और अर्थ की जिंदगी के साथ ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं रखना है। ये जो चीजें हैं, अगर हर इंसान ऐसा मानने लग जाएगा तो जो इंसान है वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएगा और ह्यूमनिस्टिक नोशंस ऑफ लव या लॉयल्टी को महसूस नहीं कर पाएगा, एंजॉय नहीं कर पाएगा। डिस्पाइट ऑरवेल्स पर्सनल डिस्कम्फर्ट विद सम ऑफ गांधीज प्रैक्टिसेस एंड टीचिंग्स, ही एक्नॉलेजेस गांधीज सक्सेस इन अचीविंग इंडियन इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर वो गांधी जी की प्रैक्टिसेस की कमियां तो गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि गांधी जी बहुत ही सक्सेसफुल रहे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में और इंडिया के पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाने में। नोटिंग दैट गांधी लेफ्ट बिहाइंड अ क्लीन रेपुटेशन, और वो कहते हैं कि गांधी जी की जो रेपुटेशन थी लोगों के सामने, उनकी जो इज्जत थी वो बनी रही, इनफैक्ट बढ़ गई, और उनकी जो रेपुटेशन है वो क्लीन रही। जबकि बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन गांधी जी की जो रेपुटेशन थी वो सभी के सामने क्लीन थी, ऐसा जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं। तो थ्रू आउट ऐसे में वो गांधी जी की काफी तारीफ कर रहे हैं और कुछ कुछ कमियों के बारे में भी बता रहे हैं, जैसा कि उन्हें महसूस होता है जिन कमियों के बारे में, उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो यहीं पर ये जो ऐसे है उसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।